शेरनी ने अपनी गुफा के सामने एक कटहल का पेड़ लगाया था, जिस पेड़ को साल भर में बस एक ही कटहल लगता था। शेरनी को कटहल का पेड़ बड़ा ही प्यारा था। कुछ सालों बाद शेरनी की अचानक से मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद तो शेर उस कटहल के पेड़ को शेर की आखिरी निशानी समझकर उसका अच्छे से ध्यान रखने लगता है। शेरनी, तुम्हारे जाने के बाद मैं इस कटहल में ही तुम्हें ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इस पेड़ से बात करने से ऐसा लगता है जैसे मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। मुझे तो अभी भी तुम्हारे पास होने का आभास होता है शेरनी। शेर के लिए वो कटहल का पेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण था। शेर ने उस पेड़ की निगरानी के लिए लोमड़ी को रखा था। दूसरे ही दिन दोनों पास वाले जंगल की ओर निकल पड़े। अपने ही मौज मस्ती में उन्होंने ये सफर बड़ी आसानी से तय कर लिया। वो जंगल पूरी तरह से सूख चुका था। पर एक दिन एक बंदर उस जंगल आता है। उसे वो कटहल का पेड़ दिखाई देता है। अरे वाह कटहल, ये तो मेरा मनपसंद फल है। आज तो मैं इसे ही खा जाऊंगा। बंदर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था कि तभी पीछे से लोमड़ी चिल्लाते हुए कहती है, अरे बंदर, बंदर नीचे उतर, तू कटहल को नहीं छू सकता। अरे ऐसे क्या हीरे जवाहरात लगे हैं इस कटहल में जो मैं हाथ नहीं लगा सकता? अरे ये हमारे शेर महाराज का मनपसंद कटहल है। जल्दी से नीचे उतरो, नहीं तो मैं शेर महाराज को बुलाऊंगी। फिर शेर महाराज तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। ये सुनकर बंदर डर जाता है और वो नीचे उतरकर वहां से चला जाता है। बंदर जंगल के जानवरों को कटहल की कहानी पूछता है। तब उसे कटहल के बारे में सब पता चलता है। उसी वक्त भालू बंदर से कहता है, देखो बंदर, उस कटहल के आसपास भी नहीं घूमना। मैंने जो बताया उसे ध्यान में रखना, समझे? बंदर जब कभी उस रास्ते से गुजरता तो उसे कटहल की खुशबू उसे वहां खींचती जाती, पर वो शेर की डर की वजह से उस कटहल से दूर ही रहता था। तो वहीं दूसरी ओर बंदर बड़ी ही तेजी से अपने जंगल की ओर निकल पड़ता है। इस मुसीबत से हमें सिर्फ लोमड़ी चाची ही बचा सकती है। उन्हीं के पास ऐसे कोई जादुई मंत्र का तोड़ होगा। अब वही कुछ कर सकती है। मुझे तुरंत उनके पास पहुंचना होगा। किसने मेरे कटहल को चुराया? किसकी इतनी हिम्मत हुई? सामने आओ, नहीं तो मैं एक एक करके सबको मार दूंगा। महाराज, हम में से किसी ने कटहल नहीं चुराया है। हमें भी इस बात का दुख है कि कटहल चोरी हो गया, पर हम पर यकीन कीजिए महाराज। फिर मेरा ये कटहल कहाँ चला गया? देखो, आज शाम तक मुझे मेरा कटहल मेरे सामने चाहिए, नहीं तो इस जंगल को शमशान बनने से कोई नहीं रोक सकता। सारे जानवर डर के मारे कटहल को ढूंढने लगते हैं। लोमड़ी तो हर जानवरों की घर की तलाशी करती है, पर उसे कटहल कहीं नहीं मिलता। तभी उसे बंदर की याद आती है। तब वो बंदर को ढूंढती है, पर बंदर भी उसे कहीं नहीं दिखाई देता। तब तो लोमड़ी को बंदर पर पूरा शक हो जाता है। लोमड़ी शेर के पास आती है और कहती है, महाराज, मैंने चोर का पता लगा लिया है। महाराज, कटहल चुराने वाला बंदर है। कटहल पर बंदर की पहले से ही बुरी नजर थी। एक बार तो मैंने ही खुद उसे रोका था। लगता है बंदर कटहल चोरी करके जंगल छोड़कर भाग गया। क्या? उस बंदर की इतनी हिम्मत? लोमड़ी, मुझे वो बंदर किसी भी कीमत पर चाहिए। बंदर के कटहल चोरी करने की बात जंगल में फैल जाती है। ऐसे में बंदर जंगल आते रहता है कि वो भालू को चुपके से कटहल खाते देख लेता है। बंदर भालू के पास जाता है और कहता है, अरे वाह भालू, उस दिन तो मुझे ज्ञान दे रहा था और आज तू खुद इस कटहल के मजे ले रहा है। बंदर, बंदर तू तू वापस कैसे आया? मुझे लगा कि तू जंगल छोड़कर गया। अरे, सब तुझे कटहल का चोर समझ रहे हैं, पर अब सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। नहीं नहीं बंदर, चला जा यहाँ से। जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दे। अच्छा, तो चोरी का सारा इल्जाम मैं खुद पर लूं और भगोड़ा बन जाऊं?
नहीं रुक जा, मुझे कुछ सोच